धनी आपकी सदा है। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जी के परम अपरंपार मेहर से और हमारे हादी हमारे सतगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी आज कुछ ऐसा ही अवसर आया है कि जिससे सुभाष भाई किसी अनावश्यक काम से, किसी आवश्यक काम से है नहीं, यहाँ पर मीटिंग में नहीं है, तो आज उनके स्थान पर श्रीमती पूजा आहूजा जी एक भाव पेश करेंगी, एक भाव रखेंगी। पूजा जी, पूजा जी। मीटिंग तो कह रहे थे मैं ज्वाइन करूंगा पर बोल नहीं पाऊंगा ऐसा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक तो आई नहीं इसलिए मैं तो बोल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जाही कथा के सुनने को तरसत थे मुनि जन। सो अकथ कथा सतगुरु कही। भाग्य हमारे धन धन। भाग हमारे धन धन। श्री प्राणनाथ जी की लीला न्यारी। खोजत खोजत दुनिया हारी। श्री प्राणनाथ जी की वाणी न्यारी। खोजत खोजत दुनिया हारी। अगम निगम कर वेद बताए। पूर्ण ब्रह्म की महिमा गाए। अगम निगम कर वेद बताए। पूर्ण ब्रह्म की महिमा गाए। नाम दाम नहीं जाने संसारी। शब्दातीत की लीला न्यारी। श्री प्राणनाथ जी की लीला न्यारी। खोजत खोजत दुनिया हारी। सतगुरु बिन सब खोज अधूरी। नवेदा भक्ति भी नाही पूरी। सतगुरु बिन सब खोज अधूरी। नवेदा भक्ति भी नाही पूरी। तारतम से पार उतारी। शब्दातीत की लीला न्यारी। श्री प्राणनाथ जी की लीला न्यारी। खोजत खोजत दुनिया हारी। पहले फेरे ब्रिज मंडल दिखाया। तुझे फेरे रास रचाया। पहले फेरे ब्रिज मंडल दिखाया। तुझे फेरे रास रचाया। तीजे फेरे जाग निभारी। शब्दातीत की
लीला न्यारी, श्री प्राणनाथ जी की लीला न्यारी। खोजत खोजत दुनिया हारी, श्री प्राणनाथ जी की लीला न्यारी। खोजत खोजत दुनिया हारी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पूजा जी, बहुत ही मीठा, बहुत प्यारा भाव आपने रखा। बहुत ही सुंदर। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हम बी तक का अगला प्रसंग धामधनी की आज्ञा से शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो एक। श्री महामती कई साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, पहले धामधनी की आज्ञा से हम चौपाइयां सुनेंगे, फिर उसके थोड़े से भाव भी जानेंगे राज्य की मेघ से। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कल पिछले प्रकरण की चौपाई दोहराते हुए आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। महामत कहे मोमिनो, ए मंदसौर से बीतक। आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजुर्ग, बात बड़ी बुजुर्ग। प्रकरण 52, चौपाई 2784। राणा के मुल्क से आए रामपुरे के ठार, दूध लाई डेरा किया ताकिया डाले शोर। तब वहां से मुकुंद दास को और केशव दास, हिमाई और वल्लभ भेजे भाव सिंह पास। गए भाव सिंह के उत, केशव वल्लभ बैठे दुकान। हिमाई भाई संग रहे मुकुंदास निर्गुण जान। केतेक महीने फिर भेख राख्यो निर्गुण, वेदांत को पग खोजिया रहे बीच निर्गुण। जब लगे मूर्ख ने तब दिल में किया विचार, मैं फिरा काहे जाऊं जनाऊं जित व्यवहार। भीख मांगे दो स्वरूप ताके लिए बस्तर, थैलियां रेशमी बनाए के प्रसाद थैली करी तत्पर। प्रसाद थैली करी तत्पर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल तक हमने ये जाना कि शिव जी कहाँ पहुंच गए, उज्जैन पहुंच गए हैं। उज्जैन से अब वो औरंगाबाद जाएंगे सुंदर साथ जी। और औरंगाबाद में अभी वो सुंदर साथ जी कहाँ ठहरे हुए, वो रामपुर के पास दुधलाई गांव में ठहरे हुए हैं। और वहां से वो जो बेरिसाल था ना, जिसने शिव जी को लूटने का प्रयास किया था, और फिर उनकी जो बूढ़ी अम्मा थी, उसने ऐसी डांट लगाई कि वहां से उसको छोड़ के भागना पड़ा। तो वहीं पर शिव जी क्या करते हैं, मुकुंद दासी और केशव दासी और खेमाई भाई और वल्लभ भाई, इन 4 जनों को भेजते हैं कि तुम औरंगाबाद चले जाओ। क्योंकि शिव जी किसको ढूंढ रहे हैं, शकुंडल की आत्मा को ढूंढ रहे हैं। राजी ने उनको बता दिया था, धनदेव चंद जी ने बता दिया था कि वो राजा महाराजों के घर में आई है। तो उन्होंने अनेकों राजाओं के पास जा रहे हैं कि पता नहीं किसके अंदर अंकुर हो शकुंडल का। और फिर उधर औरंगजेब से भी बात करनी थी, उनसे भी, उनको भी समझाना था। तो कोई एक शक्ति चाहिए, उनको पावर चाहिए राजा की। तो वो औरंगाबाद भेजते हैं राजा भाव सिंह के पास कि तुम पहले चले जाओ आगे, और जा करके उनसे बातचीत करो और देखो उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर अंकुर है, आपको लगता है तो मुझे बुला लेना और मैं आ जाऊंगा। तो वो चारों जने अब वहां से कहाँ गए, औरंगाबाद आए हैं। औरंगाबाद में मुकुंद दासी उनके बड़े हैं। मुकुंद दासी ने क्या किया कि केशव और वल्लभ भाई, इन दोनों को तो एक दुकान पे ठहरा दिया कि तुम लोग यहीं ठहरो, और खुद और इनके साथ जो दूसरे थे किमाई भाई, ये दोनों जने जो थे, इन्होंने प्रयास किया कि हम भाव सिंह से मिल लें, पर इनके सारे प्रयास निष्फल गए।
बहुत प्रयास करते रहे, कितने महीने तक अपना भेष जो था उन्होंने निर्गुण बना रखा था, निर्गुण मतलब सन्यासियों का भेष बना रखा था। और मुकुंदास जी क्या कर रहे थे, साथ साथ ना वेदांत पक्ष की खोज भी कर रहे थे, वेदों को पढ़ पढ़ के समझ भी रहे थे कि कहाँ कहाँ हमारे साक्षियां लिखी हुई हैं, तो वेदांत की खोज भी कर रहे थे, भेष भी अपना निर्गुण बना रखा था। और बहुत प्रयास किया उन्होंने भाव सिंह से मिलने का, लेकिन जो दरबारी लोग थे मिलने ही नहीं दे रहे थे उनको। तो निराश हो गई कि वापस चलने की सोचने लगे जाएं। फिर एकदम उनके मन में विचार आया, उन्होंने सोचा कि वो 12 मोमिन जो औरंगजेब के पास गए थे, औरंगजेब के पास वो पैगाम दे करके आए, जबकि वहां इतना मुसलमानों का शासन था, कट्टर थे वो लोग, फिर भी अपनी जान हथेली पर रखकर वो पैगाम पहुंचा करके आए। तो फिर मेरी क्या कार्यकुशलता है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको कि एक हिंदू राजा तो को भी नहीं बता सके तुम। तो नहीं, अब मैं वापस जाऊंगा और करके दिखाऊंगा। तो वापस आ गई। और फिर क्या किया दोनों जनों ने, खिमाई भाई ने और खुद ने, तो उन्होंने भिक्षा मांग कर ना 2 रुपए लिए, 2 रुपए कमाए, मतलब भिक्षा मांग के। उन 2 रुपए में उन्होंने रेशमी कपड़ा लेकर 2 थैलियां बनाई, और उस एक थैली में तो प्रसाद रख दिया, और एक थैली में उन्होंने भागवत के कुछ प्रश्न रखे, 22 प्रश्न, और 14 प्रश्न जो वेदांत के, वो उसमें रख करके थैलियां तैयार की कि हम ये उनको देंगे, भाव सिंह को देंगे। लेकिन वहां पर कुछ और ही घटना घट गई सुंदर साथ जी, ये हम सुनते हैं आगे चौपाइयों में क्या घटना घटी उनके साथ। महंत रामदास रहे सिंधे के बीच बाजार, मिलाप मुकंदास को पहुंचाया नाले पार। जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फिर, जो बदरा करे भाव सिंह को तो हम मारे दूसरी बेर। यूं करके जब छोड़िया तब मुकुंदास की वो विचार, दज्जाल मिलने न देवी मैं हूँ खबरदार। एक देवरा देवी का मैं बहुत बैठू दिन में, उत भाव सिंह आवत पाती देऊ हाथ से। ऐसा विचार करके जाए छिपके बैठे उत, जब भाव सिंह आया पाती प्रसाद दिया तित। भाव सिंह ने सिर चढ़ाए के लई थैली उस बखत, भीतर जाए के बुलाए मुकंदास को तित। पूछी हकीकत राज की कहाँ है स्वामी कृष्णदास, तुमको क्यों कर भेजिया कहो अपनी दिल आस, कहो अपनी दिल आस। अब सुंदर साथ जी, वो जो भाव सिंह राजा थे उनका एक राजगुरु था, उसका नाम था रामदास, महंत रामदास उनका नाम था। वो वहां रहता था उनके पास। अब उसको ये डर लगा कि ये तो अगर अपने पूर्ण ब्रह्म के आदेश जो भी अपने संदेश इनको दे देंगे तो राजा हमको इनका ज्ञान सुनने लगेगा और हमको तो भगा ही देगा। तो उसको अपनी रोजी रोटी की चिंता हुई। तो उसने क्या किया, उसने बाजार में उनको ये मिल गई, मतलब ये ना मुकुंदास से मिल गई, और बाजार में ही उन्हें उसने एक बड़ा सा डंडा लेकर इनको खूब पीटा। इतना पीटा कि पीटते पीटते नाले तक छोड़ के आ गया। और उनसे ये भी कहा कि अब तू अगर औरंगाबाद में नजर आया तो मैं तुझे और मारूंगा, जान से ही मार दूंगा, और अगर कहीं भाव सिंह के पास भी जाने की कोशिश की तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं तुमको। ऐसा उसने कहकर उनको दूर नाले तक छोड़ाया। अब भाव सिंह मुकुंदासी ने सोचा कि इसके अंदर तो दज्जाल बैठ गया है, ये तो मुझे मिलने नहीं देगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, चुपचाप राजा का देखता रहा कि कैसे कैसे राजा कहाँ कहाँ जाता है, सब देखता रहा। तो राजा की जो महल था ना उसके पास एक देवी का मंदिर था। राजा उस मंदिर में जाता था रोज सुबह सुबह। शक्ति की मंदिर में तो क्या होता है, देवी की मंदिर में शक्ति की पूजा होती है और राजाओं को शक्ति तो चाहिए चाहिए। तो रोज जाता था वहां पर। तो इन्होंने क्या किया, मुकुंदास जी ने चुपचाप जब जो पुजारी था आरती कर रहा था तो चुपचाप उनकी नजर बचा करके मंदिर में चले गए और पीछे परिक्रमा में जाके छुप गए। अब जैसे ही सुबह सुबह रात हो गई थी परिक्रमा करके, मतलब वो तो आरती करके पुजारी अपने घर चला गया, ये रात भर वहीं छिपे रहे। सुबह जब वो आए, राजा आए वहां पर, तो उन्होंने राजा को ना परिक्रमा की राजा ने, तो जैसे पीछे गए तो वहां तो बैठे थे मुकुंदासी। तो मुकुंदासी ने उनको प्रसाद दिया, उनको ये शो किया कि मैं तो ध्यान में बैठा था, भगवान की भजन कर रहा था। तो उन्होंने उनको प्रसाद में 2 थैलियां दी, और ये भी कहा, उन्होंने बड़ी माथे से लगाई, प्रसाद मिला सिर पे लगाया उन्होंने। तो ये भी कहा कि इसमें ना कुछ प्रश्न है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसने कहा ठीक है। अब वो अपने घर लेके आया और उन्होंने आकर के प्रश्न पढ़े। जब उन्होंने प्रश्न पढ़े, भाव सिंह ने वो जब उन्होंने प्रश्न पढ़े तो अपने एक साथी को, जो भी सिपाही था उनको भेजा
कि जाओ वहाँ परिक्रमा में ना एक वो व्यक्ति बैठा है, महंत जी बैठे, उनको लेके आओ। तो वो उनको लेकर के आ गए और वो वहां आकर के उन्होंने वो उनसे पूछा कि जिन्होंने ये प्रश्न लिखे हैं वो कृष्णदास जी, बोला वो स्वामी जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि और तुमको ही क्यों भेजा, खुद क्यों नहीं आए वो? तो उन्होंने आगे जवाब क्या दिया, ये हम अगली वाली चौपाइयों में सुनते हैं सुंदर साथ जी। खोल पाती पढ़ने लगा मैंने प्रश्न भागवत, और लिखे वेदांत के विचार होने लगा अतीत। तहाँ दज्जाल बैठा था रामदास महंत, तीन ईर्षा के वचन के स्वरूप में विराजत। ये दोए कृष्ण बतावत जो कहू न शास्त्रों में, इनका मुख न देखिए चर्चा कैसी इनसे। तब भाव सिंह बोलिया ऐसी काहे कहो तुम, ये तो भला बतावत है निज स्वरूप बतावत हम। भाव सिंह जानिया ये दज्जाल हराम खोर, ये है इनके दुश्मन तो करत है शोर। ठौर देव मुकुंद दास को हमारी हवेली पास, तब रामदास बोलिया इनकी सेवा की मुझे आस। उतारे हम अपने घरों तब मुकुंद दास कहे वचन, इन सेवा हमारी भली करी पीठ दिखाई इन, पीठ दिखाई इन। अब जब उन्होंने वो थैलियां खोली और उनमें से वो जो प्रश्न थे, पत्र एक मतलब कागज के ऊपर लिखे हुए थे प्रश्न, जब वो उन्होंने खोले पढ़ने लगे, भागवत के कुछ प्रश्न थे, कुछ वेदांत के प्रश्न थे। अब इतने में, ये तो सुबह सुबह की बात थी, और वो जो महंत था वो थोड़ा 8-9 बजे आता होगा, तो वो आ गया और आकर के जैसे उसने इनको देखा राजा के पास खड़ा हुआ तो ईर्ष्या से जल भुन गया। और वो क्या कहते हैं कि ना, ईर्ष्या से वो क्या बोलने लगा, अरे आप इनकी शक्ल में मत देखो, ये बहुत बेकार लोग हैं, ये तो कृष्ण के 2 रूप बताते हैं, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा गया। राजा जी, आपको तो इनकी चर्चा नहीं सुननी चाहिए, इनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो भाव सिंह ने ना उनको डांट लगाई, चुप हो जाओ बिल्कुल, ये तो मुझे मेरे निज स्वरूप की पहचान कर रहे हैं और तुम इनको गलत बता रहे हो। भाव सिंह राजा था, समझ गया वो कि ये ईर्ष्या कर रहा है। भाव सिंह ने पहचान लिया उसको कि ये तो इनको, इसके मन में इसके लिए ना दुश्मनी बैठ गई है, इससे ऐसे वचन कह रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि मुकुंद, वो जो भाव सिंह को था ना, राजा मतलब राम सिंह, वो क्या कहता है कि अच्छा, आपको अगर इनके ऊपर बहुत विश्वास है ना, तो आप ना इन्हें मेरे घर भेज दीजिए, मैं इनकी बहुत सेवा करना चाहता हूँ, मन से सेवा करूंगा, फिर मैं कल या परसों आपकी सेवा में इनको ले आऊंगा। जैसे मुकुंद दास जी ने सुना ना ये कह रहा है मैं अपने घर ले जाऊंगा, मुकुंद दास जी तो बेचारे घबरा गए। फटाफट उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ, इन्होंने पहले मेरी बड़ी सेवा की है, और देखिए ना मेरी कितनी सेवा की, अपनी पीठ उठा के दिखा दिया, जो डंडे मारे थे उन्होंने। सॉरी। तो जैसे ही उन्होंने अपनी पीठ उठा के डंडों की मार दिखाई, राजा को तो बहुत गुस्सा आ गया, खूब क्रोध आया उनको, और उन्होंने अपने सैनिकों को कहा, पहले तो उसकी खूब डांट लगाई, तुम इतने खराब आदमी हो, मतलब जो साधु मुझसे मिलने के लिए आता है तुम उनको ऐसे मारते हो, ऐसा स्वार्थी हो गए तुम। और तुम इसको ना, अभी अगर तुम मेरे राजगुरु ना होते ना, तुम्हें अभी यहाँ पर तुम्हें मृत्यु दंड दे देता, पर क्योंकि तुम पंडित हो, तो अपने सैनिकों को बोला इनको बिल्कुल देश से बाहर निकाल दो, मेरे शहर से बाहर निकाल दो इनको। ऐसे कहकर उन्होंने बहुत डांट लगा के उन्हें वहां से भगा दिया। फिर क्या हुआ सुंदर साथ जी? देख पीठ भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुख, धक्का दे उठाया दज्जाल बुरी गारी दई मुख। जो मेरे यहाँ आव ताकि ऐसी सेवा करत, निकसो हमारे डेरा से जाओ देश में तित। मुकुंद दास की निशा करे प्रश्न पूछे पंडितन, करो इनका जवाब होए दिल रोशन। आया न जवाब उनको निंदा लगे करने, भाव सिंह भर दिया आवत ना जवाब तुम्हें। कया मुकुंद दास ने पंडित पूछे जो प्रश्न, मैं ताको उत्तर दूं इनका मनाऊं मन। मैं पूछो जो इनको ये ताको दे बताए, जो हारे 2 महीने तो पनही बांध के फिराए। प्रश्न 80 पंडितन लिखे 23 मुकुंद दास, 15 दिन मोहलत दे क्यों ए होए विश्वास, क्यों ए होए विश्वास। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपनी पीठ दिखा दी। तो उनको क्या नाम, राम सिंह जी को, राम सिंह जो भी महंत था, उसको राजा ने बहुत अधिक डांट लगाई और यहाँ से भगा दिया उनको।
अब मुकुंद दास को अपने पास बिठाया, बहुत प्यार के साथ उन्हें सांत्वना दी और उनसे पूछा भी आप क्या चाहते हो। तो मुकुंद दास जी ने वो जो प्रश्न लिखे हुए थे ना 23 प्रश्न, वो वहां पर और पंडित बैठे थे, उन्होंने उन पंडितों से प्रश्न पूछे और उनसे कहा कि आप इनका जवाब दो। अब पंडितों को तो कहाँ से जवाब आते थे, उनको तो ज्ञान ही नहीं था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर ना वो निंदा करने लगे मुकुंद दास जी की, अरे ये तो ना गलत बोल रहे हैं, इनके तो सवाल ही गलत है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगे इनके लिए। भाव सिंह को समझ में आ गया आता नहीं है जवाब और ये इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा जवाब नहीं आता तो उनकी निंदा कर रहे हो, डांटा उनको इस प्रकार। तो भाव मुकुंद दास जी ने क्या कहा, ऐसा करते हैं राजा साहब कि मैं ना कुछ प्रश्न लिखता हूँ, ये भी मुझसे प्रश्न पूछ लें, अगर ये चाहते हैं मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ रहे मैं जवाब दूंगा, और जो मेरे प्रश्न होंगे वो ये जवाब देंगे, और अगर जो भी अगर जवाब ना दे पाए, यदि इनके प्रश्नों को उत्तर मैं ना दे पाऊं, तो आप मेरे सिर के ऊपर जूते रख के ना, पनही मतलब जूते रख के मुझे नगर में घुमाइएगा, और अगर ये मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए तो इनके सिर पे जूते रख के घुमाना, ताकि सबको पता चल जाए कि पंडित लोग कितने ठग होते हैं, ये केवल बस पैसा ठगना जानते हैं, आता जाता इनको कुछ नहीं है, इसी इनके सिर पर भी ऐसा करना। राजा ने कहा ठीक है। अब पंडितों ने कितने प्रश्न लिखे, 80 प्रश्न लिखे, और मुकुंद दास जी ने 23 प्रश्न लिखे। अब मुकुंद दास जी ने तो उनके प्रश्नों के फटाफट उत्तर दे दिए, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते थे, तारतम्य ज्ञान से तो सब पता ही होता है, उन्होंने तो तुरंत उत्तर दे दिया। और उन पंडितों ने मोहलत मांगी कि हमें थोड़ा समय चाहिए, तो उनको 15 दिन का समय दिया गया, आप 15 दिन तक सोच विचार कर इन प्रश्नों के उत्तर दे देना। अब आगे क्या किया उन पंडितों ने, आगे सुनते चुपाइयों में। पंडित रोज पावत रुपया 10-20, जब उत्तर दोगे प्रश्न का तब हम करें बख्शीश। मुकुंद दास ने उसी दिन प्रश्न खोल किए साफ, देव उत्तर हमारे प्रश्न का, करो भाव सिंह इंसाफ। उत्तर तो आवे नहीं, तब रात को किया विचार, चल आए मुकुंद दास पे कहे हम पर हो त्यमार। जो स्वामी जिये यो ही कया कि रोटी भानो पंडितन, तो हमारा क्या चारा संतोष पकड़े मन, ना तो हमारा छुटकारा करो हम हारे 10 बेर। तब मुकुंदास ने कहा हम कहेंगे फिर, तब कहा भाव सिंह को क्या एक उत्तर दे प्रश्न, ये तो लीला अखंड की इनका ना पहुंचे मन। तब आधा रोज छेकिया आधे का हुआ हुक्म, रात को मिलके कहा एक काम किया तुम्हारा हम, एक काम किया तुम्हारा हम। तो सुंदर साथ जी मुकुंद दास जी ने तो उनके 80 प्रश्नों के उत्तर उसी समय खड़े खड़े ही दे दिए, और उनसे ये कहा भी आप भी हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो राजा ने क्या कहा कि जब तक इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं आएगा, राजा उनको रोज 10-20 रुपए दिया करता था, राजा ने कहा आपको पैसे बख्शीश नहीं मिलेगी, जब तक इसका उत्तर नहीं आएगा कोई बख्शीश नहीं मिलेगी। तो अब वो बेचारे घर गए, बहुत देर सोचते विचारते रहे, उनको तो कोई उत्तर आता ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था खंड का, तो कहाँ से आता उनको। तो वो सोचते रहे क्या करें। अब उनका जो खाना था वो भी पैसे जो मिलते थे वो भी बंद हो गए, अब रोटी की मुसीबत हो गई, वे कैसे रहेंगे। तो आपस में क्या विचार करते हैं, अब कोई चारा नहीं है, चलो मुकुंदास जी के पास चलते हैं और उनसे माफी मांग लेते हैं, भाई हार मान लेते हैं, हम तो हार गए हार गए हार गए। उन्हीं को जा करके कहते हैं। तो आए उनके पास और उनको आकर के कहा भाई देखिए हम तो पंडित लोग हैं, हमारा तो इसी से ही खाना पीना चलता था, अब इतने दिन आप लोग आप आए, आपने ऐसे प्रश्न कर दिए, हमें तो एक भी नहीं आता, तो हम तो 10 बार कहते हैं हम हार गए हार गए हार गए। आप राजा से कहकर इस लड़ाई को खत्म करवाइए और हमारी जो बख्शीश मिल रही थी वो हमें चालू करवाइए, नहीं तो हमारे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तब उन्होंने मुकुंद दास जी ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ राजा जी से। तो उन्होंने राजा जी से कहा भाई जो ये प्रश्न मैंने लिखे हैं ना राजा साहब, ये तो क्या खुद ब्रह्मा जी भी इसके उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो अखंड की बातें हैं, ये तो अक्षर ब्रह्मांड तक ही भटके हुए, अखंड की बात क्या करें, अक्षर भी नहीं जानते, अखंड की बात तो क्या जानेंगे, इसी इनके पास इनके प्रश्नों के उत्तर नहीं है, आप इनकी बख्शीश इनको वापस कर दीजिए जो ये लेते हैं। राजा ने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, इनको कुछ ज्ञान नहीं, इन्होंने मुझे अंधेरे में भटका के रखा है, इसे मैं इनको आपके कहने से मैं आधी बख्शीश दे देता हूँ, इन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार भी किया है तो मैं तो आधी बख्शीश दे दूंगा। तो सुबह वो मुकुंदास जी आए उनके पास, भाई मैंने तो राजा को बहुत मनाने की कोशिश की, कैसे भी अब आधी बख्शीश आपको मिल रही है, बाकी की आप थोड़ी इधर उधर अपना पूजा पाठ करते हैं, जो भी यजमान
बनाते हैं या यजमानी करते हैं, करके कुछ कमा के अपना गुजारा चलाइए। इस तरह से उन्होंने उनको हुक्म हुआ कि अब इनको आधा ही दिया जाए। सवेरे फिर उन्होंने और दूसरे दिन क्या काम किया, ये सुनते हैं हम आगे चपैयों में। दिन दूसरे तीसरे नीके दिए कान, तातम नीके सुनिया होए गई पहचान। बुलाओ श्री जी साहेब जी को, असवारी ले तुम, ले हथनी बूंदी से और घोड़ा देते हैं हम। एक हवेली बूंदी में रहने को लिख दई, ता श्री बाई जी को राख्यो इन बात सिखा पंदई। मुकुंदास विदा होए के लई असवारी साथ, कहाँ से पहुंचे मंदसौर खर्ची गई थी हाथ। आए मिले मंदसौर में ले चले श्री राज को, आए पहुंचे औरंगाबाद भई मुलाकात हवेली में। भाव सिंह आए के लगा दो कदम, देख दीदार इन समय प्रत जानी आतम। लगा सेवा करने उत्सव रसोई जब, दही जागा हवेली अपनी भई सेवा इनकी तब, भई सेवा इनकी तब। अब वो मुकुंदास जी से चर्चा सुनने लग गए। मुकुंदास जी ने उनको क्षर अक्षर अक्षातीत की, परम धाम की, अखंड की बातें बताई। तो राजा की जो आत्मा थी वो जागृत हो गई, और 2-3 दिन चर्चा सुनने के बाद उसने मुकुंदास जी से ही तारतम ले लिया। उन्हें शिव जी की पहचान हो गई। तो उन्होंने क्या कहा उन्हें, मुकुंदास जी को, कि आप जाओ, सवारी ले जाओ, सवारी ले जाओ अपने साथ, ये थोड़ी सी हथनी बूंदी से ले लेना, और घोड़े भी दिए कि आप लेके जाओ। वो जो कृष्णदास जी कृष्ण जी हैं, मतलब शिव जी के लिए वो बोल रहा है, आप उनको आदर के सहित यहाँ लेके आओ। उनको ऐसा कहा वहां से लाने के लिए। रास्ते में ना बूंदी पड़ती थी सुंदरसा जी, वो भी राजा का ही स्थान था औरंगाबाद के पास। तो राजा ने कहा बूंदी में ना एक हवेली खाली करवाई उन्होंने, और कहा कि जितनी महिला सुंदर साथ होंगी, मतलब बाई जी वगैरह, उनको तो उस हवेली में ठहरा देना, और शिव जी को लेकर के मेरे पास आना। तो ऐसे ही मुकुंदास जी वहां गए, उनके पास मंदसौर गए और शिव जी को बड़े आदर के साथ घोड़े पर बिठाकर, बाकी सुंदर साथ कुछ को हाथियों पे बिठाकर, घोड़े पर बिठाकर अपने साथ लेकर के आए। और रास्ते में ही उन्होंने बूंदी में बाईजी राज को और महिला सुंदर साथ को छोड़ दिया, और खुद शिव जी को लेकर के भाव सिंह के पास आई। भाव सिंह उनको आगे बढ़ करके अपने जो भी उसका गेट था द्वार पे खड़ा हुआ, उनकी अगवानी की, उनके चरणों में प्रणाम किया, बड़े आदर के साथ उन्हें अपने साथ लेके गया। खूब सेवा करी, और रसोई की बहुत उत्सव हुआ, रसोई बनी अच्छी सी, सब लोगों ने खूब अच्छे से खाया पिया, प्रसन्न हुए, और सत्संग कीर्तन वहां पर हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ सुंदर साथ जी? सुंदर सैया के शब्द कीर्तन हित हुआ मगन, आप लगा नाचो जो करे मोमिन। भगत भाव जोर रहे सेवे परमेश्वर, सक कछु न आवही भगत भाव ऊपर। तिन अपने अंदर पधरावत श्री राज, रास लीला के किरंतन राजी होवे इनकाज। जब बात कही कुरान की तब इन किया विचार, ए साइदी क्यों पावही इनका करो करार। ए मुसलमान 4 हैं मेरे चाकर इत, तिनको तुम समझाओ मुकदमा कयामत। तब मैं औरंगजेब सो बांध के कमर, लड़ो वास्ते दीन के सिर सौंपया इन बात पर। तब श्री जी साहिब जी एक या सौंपो हमको मुसलमान, तिनको हम समझावई वे ल्यावे ईमान, वे ल्यावे ईमान। अब उसने भाव सिंह ने शिव जी को अपनी हवेली में अपने घर में ही रखा। वहां पर बड़ी रास की और इस तरह की मीठी मीठी जो चर्चा हुआ करती थी, साथ में जो निरंतर रास में थे वो रास की रामतें भी गाई जाती थी। तो नरसैया का भी एक एग्जाम्पल आता है ना सुंदर सादी, हमने सुना था कि नरसैया, नरसिंह मेहता इनका नाम था, और ये शिव भक्त थे वैसे। और एक बार जब शंकर जी ने इनको दर्शन दिए थे, इन्होंने उनसे ये कहा कि आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु हो ना, वो मुझे दिखा दो। तो शंकर जी की तो सबसे प्रिय वस्तु क्या है? रास, वो भी प्रतिबिंब की रास। असली रास शंकर जी ने भी नहीं देखी, तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो रास बहुत प्रिय है। तो उन्होंने नरसिंह को, नरसिंह मेहता को रास की कुछ झलक दिखा दी, जिसे सुन करके नरसिंह मेहता इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि उनके हाथ में एक मशाल थी सुंदर सा जी,
वो मशाल पकड़े रहे और उसमें देखते देखते इतने मगन हो गए कि मशाल पूरी जल गई, उनका हाथ भी जल गया, पर उनको कोई होश ही नहीं है, वो इतने रास में मगन हुए। इसलिए उनका नाम ना नरसिंह मेहता थे, वो उनका नाम पड़ गया नरसैया। सैया मतलब सखी। तो उन्होंने नरसैया ने के जब कीर्तन सुने, जो नरसैया ने खुशी में गाए थे, जब उन्होंने वो कीर्तन सुने तो भाव सिंह इतना आत्म विभोर हो जाता था, वो नाचने लग जाता था सुंदर साथ के साथ, बहुत खुश होता था। उसके अंदर ना भक्ति भाव बहुत ज्यादा था, वो भक्ति भाव में ही रहता था और स्वामी जी को परमेश्वर मान करके हमेशा उनकी सेवा किया करता था। अब उन्होंने अपने भाव सिंह ने अपने घर में अंदर, अपने घर में जो उनका मतलब जहाँ रनिवास उनका होता है, स्त्रियों को पत्नियों को रखते हैं, वहीं पर ही उन्होंने उनके भी रहने का स्थान बना दिया, अपने घर में ही उनको रखा और बड़ी आदर के साथ उनकी चर्चा वाणी भी सुनने लगा। अब एक दिन क्या हो गया, वैसे तो रासलीला के निरंतर पर वो बड़ा खुश होता था, बड़ा नाचता था, प्रसन्न होता था। एक दिन शिव जी जो ना कुरान की चर्चा कर रहे थे, तो उसने जब उनको सुना तो उसने कहा, आप जो कुरान की बातें कह रहे हैं, क्या इसकी कोई साक्षी है? तो शिव जी ने बताया, हाँ, कुरान में तफसीर हुसैनी में वो सारी बातें लिखी हैं जो हमारे इसमें भविष्य पुराण में लिखा है। मतलब जो कुछ भी हमारी साहित्य है ना, हमारी जो बातें वही कुरान में लिखी हैं। कुरान में ब्रिज का वर्णन है, कुरान में राज का वर्णन है, कुरान में सारी परम धाम का वर्णन है, सारी बातें उसमें लिखी हैं। तो वो क्या कहता है भाव सिंह, वो कहता है, मेरे ना जो नौकर हैं 4 मुसलमान हैं, आप इन चारों को इनके कुरान के हिसाब से बता दो कि पूर्ण ब्रह्म कौन है। अगर ये सारे मान जाएंगे ना तो मैं औरंगजेब के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो शिव जी ने क्या कहा, आप चारों मुसलमानों को मेरे पास ले आइए, मैं उनसे बात करूंगा और मैं उनको बिल्कुल, वो तो क्योंकि बात ही अल्लाह ताला की, वो मानेंगे कैसे नहीं। आप तो तैयार हो जाइए औरंगजेब से युद्ध करने के लिए, ऐसे उन्होंने उनको कहा और वो चारों मुसलमान उनके पास भेज दिए। शिव जी उन्होंने उनको अच्छे तरह समझा दिया और वो भी उन पर ईमान ले आए शिव जी के ऊपर। फिर क्या हुआ सुंदर साथ जी? वे कहे तुमको तहकीक तुम्हारा इस्लाम, कुरान तरफ तुम्हारे तुम कमर बांधो दीन के काम। ये बात मानी भाव सिंह ने मेरे मन बरहक, तुम इन पर मेहनत करो, ये बात बड़ी बुजरक। ये तहकीक कर उठे, होने लगी चर्चा हसीन से, नित आवे दोए बखत रहे इन काम में। इन समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिलाप, सो इत आय मिलिया थी भवानी प्रसन्न आप। बुध गीता बुध स्रोत ये लाया दक्षिण से, इन समय मुजरा किया सुख पाया इनमें। नित चर्चा में वाचन आवे करण दीदार, कछुक पहचान तारतम दई धनी निर्धार। इन समय अव्वल खान करने आया दीदार, था उदयपुर का मिला इन पहचाने परवरदिगार। जहान मोहम्मद मिही खां ए तिनको सुनाई कान, तिनको बुलाए लिया और करने लगे पहचान, और करने लगे पहचान। तो सुंदर साथ जी, ये वो शिव जी बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा भाव सिंह ने कि अगर आप ये मेरे जो मुसलमान मेरे नौकर हैं, अगर ये आपकी बात पर यकीन कर लेंगे और आपको अल्लाह ताला स्वीकार कर लेंगे तो मैं बिल्कुल कमर बांध दूंगा, औरंगजेब से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो शिव जी ने ये कहा कि आप तो बिल्कुल चिंता मत करो, आप कमर बांधो, मतलब आप तैयारी करो औरंगजेब के साथ युद्ध करने के लिए, ऐसे उन्होंने कहा। और फिर वो बस जैसे ही भाव सिंह को अब तो विश्वास हो गया पक्का, अब दिन रात चर्चा ही चर्चा रोज ही होने लग गई वहां पर, दोनों समय चर्चा हुआ करती थी। ऐसे समय भट्ट भवानी था एक, वो आया वहां से और उसने उदयपुर का, उसका पहले मिलाप हो चुका था, सुंदर साथ से मिल चुका था, वो भी यहाँ पर आकर के मिला और उसने बहुत प्रसन्न हुआ, उसने तारतम लिया। शिव जी भवानी के ऊपर भी बहुत खुश हुए। तो भवानी भट्ट जो था ना, वो इतने भाव, इतने जोश में आ गया कि शिव जी के कहने पर वो साउथ चला गया, दक्षिण, और वहां से 2 ग्रंथ ढूंढ ढूंढ के लाया जिसकी हमारी वाणी में बहुत साक्ष्यों के लिए चर्चा होती है, बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र। जब उसने श्री जी ने बता दिया कि ये दोनों ग्रंथों में हमारी साक्षियां हैं, तो वो ढूंढ ढूंढ के उनको दक्षिण भारत से ये दोनों ग्रंथ लेकर के आया। अब रोज ही बस बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत की चर्चा होने लग गई और इससे उनको कुछ पहचान भी हो गई धनी की और वो उनसे तारतम भी लेने लग गए। ऐसे समय में एक और व्यक्ति आता है, अव्वल खान पठान। ये पहले उदयपुर में मिल चुका था सुंदर साथ जी, वो आया वहां पर
उसने शिव जी का दीदार किया। उदयपुर में चूंकि पहले मिल चुका था, उनको परवरदिगार जानता था। अपने साथ वो किसको लाया? जहान मोहम्मद, मिहीन खान और एक कान सुनाई, मतलब जहान मोहम्मद और मिहीन खान को उसने बातें बताई शिव जी के विषय में, ये कुरान की कैसी बातें करती। ये जब उनको बताई तो उन्हें थोड़ी थोड़ी पहचान हो गई और वो उनके साथ ही आ गए शिव जी को मिलने के लिए। तो मिहीन खान को तो पक्का ईमान आ गया और वो उनके चरण में पड़ गया, मतलब उसने तारतम ले लिया। और फिर उनकी ना आपस में क्या हो गया, थोड़ी सी लड़ाई हो गई। लड़ाई कैसे हुई? क्योंकि मिहीन खान जो था ना, जहान मोहम्मद तो बातें करता था परम धाम की, राज्य की बातें करता था, और इनको ना कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुरान में ना अल्लाह ताला का मतलब शोभा का वर्णन करना, मतलब उसमें मना है कि आप उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा उसमें मना किया गया। तो उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी और वो उन्होंने नाराजगी हो गई, थोड़ी सी लड़ाई हो गई। और उसके बाद उन्होंने फिर कहार बानो कोई पठान थे, उनको उन्होंने भी चर्चा सुनी और वो कैसे शरण में आते, ये हम अगली चौपाइयों में सुनते हैं। मिहीन को ईमान आया ये ताबे हुआ तब, दज्जाल सो लड़ने लगा चाय लेने सो बाब। कहार बानों में पठान चली चर्चा तिन में, सनंदे सुनी जहान मोहम्मदे क्यों ये पहचान हुए इनसे। एक जहान मोहम्मद को असलू अंकुर ईमान था, आप तमाम तफसीर पढ़ो में अरबी खान। देता तालीम सबन को देते रहे पठान, किन किन सुनी हकीकत कह बुरा भला अनुमान। भवानी भट्ट 1.5 पैर लो कथा कह हुए फारग, तब श्री राज आरोप के पौड़े से बुर्जक। जब दिन पिछला घड़ी रहते साथ, तब श्री राज उठते करे 700 बात, करे 700 बात। तो सुंदर सा जी मिहीन खान को तो ईमान आ गया और वो धनी जी की चरण में आ गया, जो कुछ भी धनी कहते थे पूरी आज्ञा मानता था उनका। तो एक कोई ना पठानों की जाति होती है जिनको कहार बानो कहते हैं। तो इस जाति के कुछ जो कहार थे, मतलब कुछ जो पठान थे, उन्होंने सनंद की वो वाणी सुनी, जिसमें कहते हैं एक मोहम्मद एक बिना मोहम्मद, वो वाणी उन्होंने सुनी। तो उनको भी पहचान हो गई शिव जी की। लेकिन असली अंकुर जो था ना, वो जहान मोहम्मद के अंदर था। वो तो उसने तफसीर हुसैनी भी पढ़ी, वो ना अपने दूसरे जो वहां के लोग थे ना, उनको कुरान पढ़ाया करता था, तफसीर हुसैनी भी पढ़ाया करता था, मतलब वो एक तरह से काजी था, तो वो उनको पढ़ाया करता था। तो वो उन्हें उसने सारी पहचान करवा दी उसे, तो चूंकि पढ़ता था किताबें, पढ़ाता भी था, उसे पक्का यकीन आ गया शिव जी के ऊपर। और एक भवानी भट्ट था, वो भी शिव जी के पास आया करता था और वो भी उनकी बुद्ध गीता और बुद्ध स्रोत की कथा सुना करता था, बड़ा प्रसन्न होता था वो भी। जब राजीव आरोप करके भोजन करके उठते थे, तो बस उनकी सेज के पास ही बैठ जाता था और उनसे वो सुनता रहता था। कब तक सुनता रहता था? शाम के 3:22 होते ना, तब तक वो शिव जी सैया से उठते और सुंदर साथ से वो बातें करते। तब तक वो जो था पठान उनके पास ही बैठा रहता और उनकी चर्चा सुनता रहता। अब और क्या हुआ सुंदर साथ जी, आगे की चुपैयों में सुनते हैं। चर्चा होए अटपड़ी हुआ सिंगार का बकत, संध्या को आरती हो गई सब साथ खड़ा देखत। एक तरफ लाल दास दूजी भवानी भट्ट, चर्चा कुरान भागवत की होत है लटपट। श्री राज करत है मायने सुनने वाला साथ, कोई सवाल करत है कोई बानी लेवे हाथ। अव्वल खान ले आइया जहान मोहम्मद को, चर्चा सुनी मात दोए लो घायल भया तिन्मो। पर था अरज पक्का सुनी लीला फिरी सूरत, लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भई उन बखत। जात रहा घर को कबू न लेऊं जल, मैं 2 मास मेहनत करी भई ना रूह निर्मल, भई ना रूह निर्मल। अब सुंदर साथ जी शिव जी उस समय अपने मुखारबिन से बहुत प्रभावशाली चर्चा किया करते थे। शाम के 4 बजे के आसपास शिव जी जुगत श्लोक की शोभा श्रृंगार का वर्णन करते थे। संध्या के समय लगभग 6 बजे शिव जी की बहुत भावभीनी आरती भी उतारी जाती थी, जिसे सुंदर साथ खड़े होकर के आरती किया करते थे शिव जी की। तो एक तरफ तो लालदास और दूसरी तरफ भवानी भट्ट दोनों मिलके शिव जी की चर्चा भी करते थे,
आरती भी करते थे और उसके बाद वो चर्चा भी करते थे। चर्चा कैसी होती थी? जैसे लाल दास तो भागवत लेकर के बैठते थे और जो भवानी भट्ट थे वो कुरान लेकर के बैठते थे। इधर ये अपनी बोलते थे, अपनी चौपैया बोलते थे, ये अपने कुरान की आयतें बोलते थे और शिव जी उन दोनों का एकीकरण करते जाते थे। ये देखो ऐसा यहाँ लिखा है, पूरा भाव समझाते, ऐसा ही यहाँ भी लिखा है, वो उन दोनों को मिलाते चले जाते। और सुनने वाले जितने भी लोग बैठे थे वो सारे बड़े प्रसन्न होते। बीच बीच यदि किसी के मन में प्रश्न आता, प्रश्न भी पूछते, शिव जी उसका बिल्कुल माकूल जो उचित उत्तर होता वे भी दिया करते थे। अब इधर क्या था, वो जो अव्वल खान था जो जहान मोहम्मद को लेके आया था, 2 महीने तक वो चर्चा सुनता रहा, बिल्कुल घायल हो गया, मतलब बड़ी चर्चा उनको बड़ी अच्छी लगती थी, बहुत प्रभावित था, लेकिन अभी पक्का नहीं हुआ था वो। ऐसे में लालदास जी ने क्या कर दिया, एक छोटी सी गलती उनसे हो गई, उन्होंने परम धाम का और राज जी का, श्यामा जी के श्रृंगार वर्णन उन्हें बता दिया। अब कुरान में मैंने बताया आपको कि ये इस बात के लिए मना किया गया है कि कोई भी खुदा की सूरत के विषय में नहीं बताएगा, ऐसा उसमें लिखा गया है। तो वो क्या कहता है, मैं तो अब नहीं सुनता आपकी चर्चा, मैं तो घर जा रहा हूँ, उससे पानी भी नहीं पिया, मैं तो घर जा रहा हूँ। 2 महीने से मैं यहाँ मेहनत करता रहा, लेकिन मेरी आत्मा अभी निर्मल नहीं हुई, मुझे इनकी चर्चा ठीक नहीं लग रही, और उठ करके चला गया। तो उत्तम दास ने कहा, भाई हमारी गलती से ऐसा हो गया शिव जी, आप कहिए तो मैं उन्हें बुला लाऊं। तो शिव जी ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल बुलाने की जरूरत नहीं है, उसने चर्चा सुनी है, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा, वो खुद आएगा, इससे आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया, सुनते हैं सुंदर साथ जी। उत्तम दास अरज करी, बुलाए ल्याओ मोहम्मद जहान, बरजा श्री जी साहिब जी इनने सुनी चर्चा कान, सो दुचती होए भग गई, रही ना सके घर में, रात को उठ दौड़ेगा, करने लगे दिल से, दिन दूसरे आइया श्री जी साहिब जी के पास, मुझे क्यों ना समझावत, मुझे है कदमों की आस, तब श्री जी साहिब जी ने कहा, एक 8 दिन देओ चित, सो भी एक पहर, देख कैसा होवे इत, आया चर्चा सुनने, सवाल किया एक इत, मुर्दे क्यों कर उठेंगे, बखत रोज क्यामत, दिया जवाब श्री जी साहेब जी ने, काट दिखाया बीच फिरकान, दुनी करी किन वास्ते, सो कर दई पहचान, सो कर दई पहचान। तो सुंदर साथ जी, उत्तम दास जो थे, उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि मैं उनको बुला लाता हूँ। तो शिव जी ने कहा, आप चिंता मत करो, अब वो चर्चा सुन के गया है, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा, अपने आप ही आएगा। दूसरे दिन सचमुच जान मोहम्मद आ गया और शिव जी के कदमों में लगा और कहा कि आप ना मुझे समझा क्यों नहीं रहे हो, मेरा मन क्यों नहीं निर्मल कर रहे हो, मैं आपके चरणों में बैठा हूँ, आप मुझे बताओ, पूरी बात बताओ। तो शिव जी ने कहा, तुम मुझे 8 दिन का समय दो, इस 8 दिन में तुम एक प्रहर, एक प्रहर का मतलब 3 घंटे, सुंदर सा जी 24 घंटे के अंदर ना 8 प्रहर होते हैं, तो 24 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें ना, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो कहते हैं मुझे सिर्फ एक प्रहर का समय दो, सिर्फ 3 घंटे का समय दो, रोज तुम 3 घंटे मेरे पास बैठो, 8 दिन तक चर्चा सुनो, और फिर भी अगर तुम्हें पहचान ना हुई ना, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें घर जाने की इजाजत दे दूंगा। तो इस तरह उसने 8 दिन तक चर्चा सुनी। और फिर उनसे ये भी पूछा उसने, उसे एक सवाल भी किया, वो कहता है कि ये बताइए, कयामत के रोज मुर्दे अपने कब्रों से उठेंगे, इसका क्या तात्पर्य है। तो शिव जी उसको क्या जवाब दे रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि उन्होंने ना वो कुरान का पारा निकाल करके बताया, उसमें बताया कि कुरान जो है ना किसके लिए आया है, ये रूहों के लिए आया है, उन ब्रह्म शिष्यों के लिए आया है जो पहले ही आ चुकी हैं यहाँ पर, कुरान उनकी साक्षी देने के लिए आया है, ऐसे उन्होंने कहा। और उनको और भी कुछ बताया परम धाम के विषय में, ये अगली चौपाइयों में आएगा सुंदर साथ जी। इस रबत के वास्ते उतर आए मोमिन, नूर जलाले मांगिया देखो इस रूहान, इस वास्ते दिखाइया 2 तकरार 2 बेर, रात को ये तीसरा रचा इंड जो फेर, रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, सो कागज कलाम अल्लाह का ले आया मोहम्मद अलैहिस्सलाम, करी शरत 10वीं 11वीं हम आवेंगे फेर, जो रुए थी ब्रज रात में तो आवे दूजी बेर, तब काजी होय के हिसाब लेवे हक, सिफायत जो मोमिन की करे मोहम्मद बुजरक, अकले भई लोक में सब होवे एक दीन,
14 तब को मिने सब ल्यावे आकीन, अक्षर अक्षरातीत बिन रहे ना कोई, और नूर तजल्ला जाहिर होवे सब ठौर, जाहिर होवे सब ठौर। तो शिव जी ने उन्हें पूरी बातें बताई, इश्क रबत की बात भी बताई, कैसे परम धाम में हमारा धन जी के साथ इश्क रबत हुआ, और फिर उसके लिए राज जी ने हमें पहले कैसे ब्रिज में लाए, फिर उसके बाद रास में लाए, और अब जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो तीसरा इंड मतलब तीसरा ये ब्रह्मांड बनाया गया हम रूहों के कारण। और रास खेलने के बाद जब हम वापिस अपने परम धाम गए थे तो रूहों की इच्छाएं जो कि पूरी नहीं हुई थी, तो राजी ने उसी अक्षर ब्रह्म की आत्म को ही बरारब मतलब अरब भेजा था, ताकि मेरी रूहें अब दोबारा आने वाली हैं, तो तुम पहले ही जाकर के कुरान में ये लिखवा दो कि ब्रह्म आत्माएं आने वाली हैं, ऐसा वहां पर लिखवा दो, एक कागज बना करके तुम्हें अल्लाह का संदेशा लेकर के वहां चले जाओ और ये लिख दो। और उन्होंने ये भी उसमें कुरान में ये लिखा है, खुद मोहम्मद साहब ने ये लिखा है कि मुझे अल्लाह ताला ने कहा था ये लिखने के लिए, वो मैं लिख रहा हूँ। आगे उसने ये भी कहा कि 10वीं और 11वीं सदी में खुद अल्लाह ताला आएंगे और मैं उनके साथ दोबारा आऊंगा, ऐसे उन्होंने उसमें लिख दिया कुरान में। और ये भी कहा कि जब वो खुद आएंगे तब वो काजी बन करके सबका न्याय करेंगे, मतलब जब 7वें दिन की लीला होगी, मैं वैसे बता रही हूँ कि इसमें कुरान में ये लिखा था कि जब वो खुद आएंगे अल्लाह ताला तो वो काजी बन करके सबका न्याय करेंगे, जिसने भी बुरे कर्म किए होंगे उनको सजा मिलेगी, सजा मिलने के बाद उनको पवित्र करके फिर उनको अखंड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा, सजा तो उनको मिलेगी, जो बुरे कर्म किए उसका फल तो भोगना पड़ेगा, फल भोगने के बाद उनको पवित्र करके अपने घर लेकर के चलेंगे। इसी को ये कहते हैं, अपने मैंने पहले भी आप लोगों ने सुना था ना कि शिवराज जी ऐसे हैं कि वो दुष्टों को सजा देने के लिए नहीं आए हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं आए हैं। वो कहते हैं मैं दुष्टों की दुष्टता का उनको फल चखाकर उसके बाद उन्हें निर्मल करके और उन्हें भी अखंड करके जाऊंगा। तो ऐसा कुरान में लिखा हुआ है, ये उन्होंने शिव जी ने बताया। और ये भी कहा ये संसार के जो लोग हैं ना, ये जब बुद्धिमान होंगे मतलब जब इनके अंदर बुद्धि आएगी तब इन्हें एक दिन पर विश्वास होगा, पूरे ब्रह्मांड में पूरे संसार में एक धर्म फैलेगा, तब एक ईश्वर पर विश्वास होगा, वही अल्लाह ताला है, वही मोहम्मद, वही क्या नाम है पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है, ऐसा सबको 14 तबक में सबको यकीन हो जाएगा। और अक्षरातीत के बिना कोई भी बात और कोई दूसरी फिर करेगा ही नहीं, कोई देवी देवताओं का नाम नहीं लेगा, सब किसका नाम लेंगे, अक्षर का नाम लेंगे और अक्षातीत का नाम लेंगे, नूर और नूर तजल्ला का नाम लेंगे, और सब जगह ये जाहिर हो जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर धरती पे आए हैं हमारा कल्याण करने के लिए, और वही एक ईश्वर है, सबको यकीन हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब नींद उड़ी नूर जलाल की, उठ बैठे अक्षर, तब धाम को याद करें चित चुबे यो कर, मोमिन मिलावे को जब ये करे याद, तब आठों बिस्त की उठ बैठी बुनियाद, जो ईमान ले आए के सोवे बीच कबर, सो चुबे नूर के चित में भूले नहीं क्यों ये कर, यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से कयामत, तीन समय की रहमत करी मोहम्मद इत, ये दरवाजा खोलते जो साया जोर, तब दज्जाल कांपया करने लगा शोर, ले आया दिन तीसरे जहान मोहम्मद ईमान, हकीकत मार्फत की होए गई पहचान, होए गई पहचान। तो शिव जी ने ये भी बताया कि अभी अक्षर ब्रह्म भी नींद में है, फरामोशी में है, जब अक्षर ब्रह्म की नींद टूट जाएगी तो सारी रूहें भी जागृत हो जाएंगी, जब उनको याद आ जाएगी अपने धाम की कि मैं तो परम धाम में था, या तो मैं खेल देखने के लिए आया हुआ हूँ, तो जब उनको परम धाम की पूरी बातें याद आएंगी तो उनके चित्त में वो अखंड हो जाएंगी, इसी को कहते हैं हम अखंड होना। तो उनके चित्त में हमेशा के लिए वो बातें चली जाएंगी, पहले ब्रिज की चली गई उनके चित्त में, रास की भी चली गई उनके चित्त में, अखंड हो गई, अब ये जो जागनी लीला चल रही है ये भी जब उनके चित्त में चली जाएगी तो ये भी अखंड हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मूल मिलावे में जब वो याद करेंगे कि हम सारी रूहें तो मूल मिलावे में बैठी हुई हैं,
तो जैसे मूल मिलावे का वो ध्यान करेंगे तो सारा ब्रह्मांड जो है ना वो 8 बहिष्टों में कायम हो जाएगा। सबको 8 बहिष्टों में कायमी मिल जाएगी, सब के सब अखंड हो जाएंगे। और जो मतलब जैसे जैसे हमारा ईमान आता जाएगा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ऊपर, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान आता जाएगा ना, इसी को कब्रों में से मुर्दे में से कब्रों में से मुर्दों का उठना कहते हैं। मुर्दों का उठना मतलब जब जैसे जैसे ये मेरा शरीर क्या कब्र है और इसके अंदर से जब मुझे ईमान आएगा, जब अल्लाह ताला पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर विश्वास आएगा, तो मेरा शरीर तो है कब्र, इस कब्र में से जो मुर्दा दिल आज तक बैठा था वो उठ जाएगा। उठ जाने का मतलब उसको ज्ञान आ गया, उसको पता लग गया, उसकी जागृत बुद्धि उसके अंदर आ गई, उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, परम धाम से आया हूँ। ये है मुर्दों का कब्रों में से उठना, शिव जी ने ये बताया। और उन्होंने कहा जो ईमान लाए के सोवे बीच कब्र, जो भी ईमान ला करके मतलब इस कब्र में आज तक जो ज्ञान छिपा हुआ था, जो सोया पड़ा था, वो शिव जी की जैसे ही बातें सुनेगा तो उसका चित्त जो है ना ऊपर उठ करके आ जाएगा, अर्थात उससे सारी बातें याद आ जाएंगी और उसके मन में ये बातें पूरी की पूरी अखंड हो जाएंगी। इस प्रकार से मुर्दों का कब्रों में उठना कब होगा? कयामत के दिन। कयामत के दिन होगा का मतलब क्या है सुंदर साथ जी? अभी हम तो देख ही रहे हैं, अपन सब लोग, आप लोग भी देख रहे हो कि चारों तरफ कितनी मार काट छल कपट सब कुछ हो रहा है। अगर इन सबको धामधनी की पहचान हो जाए, एक पूर्ण ब्रह्म की पहचान हो जाए, तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो झगड़े हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ऐसा लिखा है वाणी में कि ये होगा, क्योंकि एक धर्म फैलेगा पूरे ब्रह्मांड में और तब ये सब के सब अखंड हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि अभी हम लोग तो खुद देख रहे हैं, हमारा जो प्रणामी धर्म है, हम अभी खुद ही जागृत नहीं हुए, तो ये पूरे ब्रह्मांड में कैसे फैलेगा? कब उनके तक पहुंचेगा और कब वो लोग सब जागृत होंगे और कब वो लोग अखंड होंगे? तो इसके लिए शिव जी ने ये लिखा है इस वाणी में, ये कहते हैं ये योग माया के ब्रह्मांड में होगा। जैसे ही महाप्रलय आएगी, सबको एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का विश्वास हो जाएगा और पूरे के पूरे महाप्रलय आते ही ना सच कोई समय नहीं लगेगा, जैसे ही इधर महाप्रलय आई उधर तुरंत के तुरंत सब लोग अखंड हो गए। लेकिन उसके पहले शिव जी ने इसमें लिखा है कि सबसे पहले महाप्रलय आने के भी पहले क्या होगा? रूहें अपने घर में मूल मिलावे में उठ जाएंगी और वहां वो जागृत हो जाएंगी और इधर ब्रह्मांड में प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा और दोबारा से तुरंत का तुरंत वो ब्रह्मांड नया बनकर और योग माया के ब्रह्मांड में वो अखंड हो जाएगा। ऐसे उन्होंने लिखा है इसमें। अब इधर क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये जो शैतान जो है ना, अभी तो सारी जगह शैतान ही शैतान है, सब लोग मूर्खों का साम्राज्य, कोई सुनना ही नहीं चाहता। आप भी खुद जानते होंगे, कई बार मन हमारा भी अपन सबका करता है हम सबको बताएं भाई हमारे पास एक अखंड खजाना है, हमारे पास ऐसा ज्ञान है जो सबको परम शांति दे सकता है, सुख दे सकता है, तो हम क्यों ना सारे ब्रह्मांड को बताएं। जो हमारे नियरेस्ट है हम उनको क्यों ना बताएं, और हम प्रयास भी करते हैं बताने का, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। हम कहते हैं ना अभी कोई सुनता ही नहीं है, क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि अभी उनके दिल में दज्जाल बैठा है। उनको क्या दिख रही है? अभी केवल भौतिक वस्तुएं, भौतिक जगत दिख रहा है, उन्हें मरने की कोई चिंता नहीं है। आप उनसे मरने की बात करो ना कि अरे भाई एक दिन तो मरना, कहते हैं अरे अरे अभी तो ना मर रहे हैं, कोई चिंता मत करो, और हम नहीं मरने वाले। उनको ये लगता है मृत्यु तो हम कभी आएगी ही नहीं। तो वो लोग कभी भी इस बात पे यकीन नहीं करते, क्योंकि उनको अभी ये जीवन दिख रहा है, ये पिंड दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है और ये जगत दिख रहा है अपने आसपास का। उन्हें तो लग रहा है बस यही पर इस दुनिया में सुख है, हम पहले वो सुख पालें। उन सुखों को पाने के लिए क्या करते हैं? पहले तो अपने शरीर को, इस ब्रह्मांड शरीर को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। ये स्वस्थ रहना चाहिए, इसको सजा के रखना है, और फिर इस शरीर को सुख देने के लिए और चीजें और इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अब सारी चीजें धन से मिलेंगी तो मुझे धन भी चाहिए। तो वो अभी उनकी जो नजर है ना, बाहरी नजर है, अभी बाहर ही बाहर घूम रहे हैं। अभी उनको ये ज्ञान, ये समझ ही नहीं आ रही कि भाई यहाँ से मेरा ये सांसें खत्म होंगी, मुझे ये तन छोड़ना है। इस तन को छोड़ने के बाद ना तो ये तन मेरे साथ जाने वाला है, ना ये चीजें मेरे साथ जाने वाली है जिनको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। ये बात अभी उनकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहती। तो ये वही बात शिव जी बोल रहे हैं, कहते हैं अभी यहाँ पर ना दज्जाल का पहरा है, सब तरफ दज्जाल ही दज्जाल, अज्ञान ही अज्ञान फैला हुआ है। ये लोग अभी मूर्खों की पूरी है समय है, ये लोग हमारी बात अभी सुनते ही नहीं है। ये सब कब होगा? जब योग माया के ब्रह्मांड में जाएंगे, तब सबको सत्य का पहचान हो जाएगी। तो ऐसा उन्होंने जब कहा, तो जहान मोहम्मद था ना, वो क्या कहता है कि मैं तो अब ना, उसको क्या था जहान मोहम्मद को, क्योंकि वो तो बड़ा पक्का यकीन हो गया था
तो उसको वो पठान लोग ना रोकने लग गए थे। सुंदर साथ जी आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या हुआ उसके साथ। अवध जहान मोहम्मद और अव्वल खान और मिहिन आवी बैठे चर्चा में नित्यान, और मुसलमान आवई सब चर्चा सुने, तामे जहान मोहम्मद को जोश आवे इन समय, श्री राज पकड़े इनको सिर पर धरे हाथ, दिलासा बड़ी करे तू है हमारा साथ, फेर सावधान हो गई जब सुने नाम लाहूत, तब फेर गिरे जोश में याद करे कयामत, यूं चर्चा रात को हो गई जब रहे पिछली घड़ी चार, तब साथ की विदा हुए फिर करे विचार, तब श्री राज आरोप के हिंडोले खाट पोड़त, पीछे साथी इन समय रास की रामते गावत, यूं करते भोर हो गई लीला भई महाचार, नित्याने उत्सव कीर्तन हुआ सात संग अंग करार, पठान फतेह मोहम्मद ये बात सुनी कान, कया जान मोहम्मद को कर दे वैरागी की पहचान, कर दे वैरागी की पहचान। हाँ जी सुंदर साथ जी। फिर क्या हुआ कि जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद के पास आया। वो लोग क्या कर रहे थे कि जहान मोहम्मद को ना मना कर रहे थे कि तुम उस हिंदू वैरागी के पास क्यों जाते हो, क्यों जाते हो उनकी बातें सुनने के लिए। तो जहान मोहम्मद की उनके साथ लड़ाई हो गई। उसे लगा क्यों, मुझे तो वो अल्लाह ताला नजर आते हैं उसमें, मैं तो जाऊंगा। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, क्योंकि कुरान में ना मना किया गया कि अल्लाह ताला की सूरत के विषय में नहीं बताना, जबकि उसमें ना ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद साहब जो थे वो वहां पर गए थे शबे रात को, उन्होंने अल्लाह ताला से मतलब लिखा उसमें, मैंने खुदा से बातें की हैं, मैं खुदा से मिला हूँ, एक कमान भर की दूरी थी हम दोनों के बीच में, और उनकी अमृत सूरत है और उनके गेसों से इत्र हिना की खुशबू आ रही थी, ऐसा लिखा है उसमें। इसके बावजूद भी वो क्या कहते हैं, खुदा तो बेचून है, बेनमून है, ऐसे वो लिखते हैं कि वो तो निराकार है, ऐसा लिखते हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई तुम क्यों जाते हो वहां पर, मत जाया करो। तो वो क्या कहते हैं, जहान मोहम्मद जो है ना फतेह मोहम्मद के पास गया, तो वो क्या कहता है फतेह मोहम्मद, ठीक है मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम इसका उत्तर दे दो, अगर तुम इसका उत्तर दे दोगे ना तो तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत एहसान होगा। तो फिर वो क्या कहते हैं कि मुझे इस बात का उत्तर दो कि इसमें खुदा की सूरत के विषय में क्यों बयान दिया करती है। तो जहान मोहम्मद ने कहा कुरान और हदीसों में खुदा की सूरत के विषय में लिखा है कि नहीं लिखा, उसमें लिखा है कि जो अल्लाह ताला थे, जो मोहम्मद साहब थे, वो खुदा से मिले थे और उन्होंने उनकी अमृत सूरत देखी थी, ऐसा कुरान में लिखा है, इस बात की साक्षी दी गई है। तो उसने कहा हाँ ये बात तो सही है, लेकिन हमें जो शरा तोरा का जो शासन है वो हमें मना करता है कि खुदा की सूरत के विषय में किसी को बताना नहीं है, हमारी जो शरीयत है इस बात की इजाजत नहीं देती है। तो वो कहता है अरे भाई तुम्हारा विश्वास किसके ऊपर है, तो कहते हैं औरंगजेब अगर सुन लेगा ना तो हमको मार देगा। तो कहता है तुम्हारा विश्वास किसके ऊपर है, अल्लाह पर है या औरंगजेब के ऊपर है, किसके ऊपर तुम्हारा विश्वास है, सुल्तान के ऊपर है या अल्लाह के ऊपर है। तो ऐसा उन्होंने उनको कह करके डांट लगाई। फिर उन्होंने क्या कहा आगे, कहते हैं यदि हम इनको जाहिर कर देते हैं, यदि हम इनकी बात मान लेते हैं तो फिर हमें औरंगजेब जो है सुल्तान हमें डांटेगा। तो उन्होंने उनकी बात सुनकर, पर जान मोहम्मद ने कहा तुम कुछ भी करो लेकिन मेरा तो ईमान जो है ना इन्हीं पर है, मैं सुल्तान से बिल्कुल डरता नहीं हूँ। और इस तरह की उनकी आपस में ना खटपट हो गई, कुछ झगड़ा सा हो गया। फिर क्या हुआ आगे सुनते हैं हम। 40 हदीसें लिख दई जो इनके करे मायने, तो तहकीक जानियो होवे खाविन जमाने, लाया हदीसे जहान मोहम्मद कही आगे श्री जी साहिब, तू ही कर इनके मायने किल्ली रू अल्लाह की पावे, जब जब इनने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, तब जहान मोहम्मद को भई पहचान इस्लाम, तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, नजर भई बकामिने किया दीदार परवरदिगार, तब गया फतेह मोहम्मद पे एक पूछत तुम्हें सवाल, जो इनका दे जवाब होए तेरा मुझ पर भाल, खुदाए की सूरत का मुझे दे उत्तर, फरमाया फरमान हदीसों कर मेरी जमा खातिर, कर मेरी जमा खातर। तो उसने फतेह मोहम्मद ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी बात यकीन तो करता हूँ,
मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर कि तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन मैं सुल्तान से डरता हूँ और मैं तो उनकी बात पर यकीन, मतलब मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर उसने कुछ प्रश्न भी दिए कि इन प्रश्नों के उत्तर तुम ले आओ, फिर उसके बाद हम देखते हैं। तो उन्होंने, शिव जी ने उनको उन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए, ये जहान मोहम्मद से ही इनके उत्तर दिलवाएंगे सुंदर साथ जी। आगे हम सुनते हैं इनकी लड़ाई, इनकी बातों में क्या होता है। रुए तरवी फिर ललुत म्याराज एक कलाम बरक के दिल तुम्हारे सक है देव जवाब मापक। तब फतेह मोहम्मद कया इनमें ना कछु शक, जाहिर कर हम ना सके सरा जाहिर परस्त गुजरक। सो हमको मारक तिन वास्ते कयो न जाए, हदीसो भय मायने अब तुम्हारा क्या बताए। तब फतेह मोहम्मद फेर कया जो लो पासा ना आवे बीच दीन, तो लो आगा हम क्यों करें पहले क्यों ल्यावे आकीन। तब जहान मोहम्मदे कया तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, ऐसा तुम क्यों कहो जब देखो हक पहचान। एक खटपट भई आपस में तब इनने छोड़ दिए पठान, तुम मने करो जहान मोहम्मद उस जावे नहीं निदान। मिल पठानो मने किया जहान मोहम्मद को सबन, तू क्यों बैरागी के कदमों लगे ते क्या जान्या मोमिन, ते क्या जान्या मोमिन। तो सुंदर साथ जी, उन्होंने ना 40 प्रश्न हदीसों के लिख करके ना जहान मोहम्मद को दिए कि अच्छा ठीक है, तुम इन प्रश्नों के उत्तर लेके आओ, फिर हम तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे। तो जहान मोहम्मद ने शिव जी को दिए कि ये 40 प्रश्न है और ये इनके उत्तर मांग रहे हैं। तो शिव जी क्या कहते हैं, अब इनके उत्तर ना मैं नहीं दूंगा, तुम तारतम ज्ञान तुमको मिल चुका, तुम्हें सारी वाणी का ज्ञान है, सारी बातें तुम्हें पता है, तो तुम ही इनका उत्तर दोगे। तो उन्होंने उस समय ना तारतम लिया। सुंदर सर जी, इतने टाइम से वो जहान मोहम्मद वहां रह रहा था ना, उसने तारतम नहीं लिया था। सारी पहचान तो उसको हो गई थी, लेकिन उसने तारतम नहीं लिया था। तो शिव जी ने उनको तारतम दिया और कहा कि अब कुंजी तुम्हारे हाथ में, ये जितने प्रश्न पूछ रहे ना, जो सवाल है, इनकी कुंजी तुम्हारे पास है, तुम खुद इनका जवाब दोगे। तो जहान मोहम्मद ने उसको जैसे ही तारतम लिया ना, हकीकत मार्फत के सारे भेद ही खुल गए और उसकी जो नजर थी बका मिने, मतलब परम धाम में ही पहुंच गई। सारी बातें उसे सब कुछ स्पष्ट हो गई। उसे इवन के परवरदिगार के खुद धाम धनी की दीदार भी हो गया। और उसने फिर फतेह मोहम्मद जैसे जैसे वो सवाल पूछता गया, वो जवाब देता गया। इस तरह से उसने खुदा की सूरत भी बता दी। तो उसने आगे से पूछ भी लिया कि खुदा की सूरत के बारे में तुम क्यों बोलते हो। तो क्या कहता है, उसने साक्षी दे दी, देखो कुरान के इस बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला से मोहम्मद साहब मिले थे और उन्होंने उनकी सूरत का बयान किया है, देख लो लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उसने देख लिया, उन्होंने यकीन हो गया, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसमें लिखा है, खुदा की सूरत के विषय में लिखा है कि उनकी अमृत सूरत है, उनके गेसों से खुशबू आ रही थी, लिखा है उसमें। तो लेकिन हम इसको अब शैतान उनके दिल में बैठा होता, कहते हैं हम मानते हैं तुम्हारी बात, लेकिन हमारी जो शरा है, शरीयत है, वो इसकी इजाजत नहीं देती, और अगर सुल्तान सुन लेगा तो हमें मरवा देगा। तो आगे क्या कहता है, अच्छा तो तुम्हारा ईमान सुल्तान पर है, तुम्हारा अल्लाह ताला पर विश्वास नहीं है। अब जहान मोहम्मद जो है ना, वो उनकी आपस में खटपट हो गई उनके साथ, दोनों के साथ। तो वो क्या कहते हैं, दूसरे पठानों को बोलता है जितने थे ना, उनको कहता है आप इसको मना करो, ये क्यों जाता है वहां पर। तो उनकी कैसे लड़ाई होती है और कैसे वो उसको मना करते हैं, ये सुंदर साथ जी मेरे ख्याल हम कल करें, क्योंकि अब समय भी हो गया है। तो नीरू इस चौपाई को दोहरा दो, आगे का हम कल करेंगे बेटा। जी, मिल पठानो मने किया जहान मोहम्मद को सबान, तू क्यों वैरागी के कदमों लगे ते क्या जान्या मोमिन, ते क्या जान्या मोमिन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, आज ना समापन का जो भाव है वो अंजलि रखेंगी। अंजलि गोयल जी आई होंगी जरूर। अंजलि। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्यारे प्यारे सुंदर साथ आ रहे हैं सामने। हाँ जी बेटा बोलिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, श्रावण मास में जैसे कि हर गली और हर मोहल्ले में, हर मंदिर में हिंडोले की शोभा आई हुई है, मगर परम धाम में तो सुंदर साथ जी ये लीला नित्य होती है और अखंड है ये लीला। और परम धाम में माणिक पहाड़ पर ऐसे विशाल हिंडोलों की शोभा आई है, जिसमें 12,000 सखियां श्री राज श्यामा जी के संग एक साथ झूल सकती हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ की कुछ चौपाइयां मैं गायन करना चाहती हूँ। जी पहाड़ माणिक मोहल कई, यो पहाड़ मोहल अनेक, सब पार अलेख इन जिमी, कहाँ लो कहूँ विवेक। पहाड़ माणिक मोहल कई, बड़े पहाड़ जो हिंडोले, 12,000 बैठत। बड़े पहाड़ जो हिंडोले, 12,000 बैठत। एक छप्पर खट के, एक छप्पर खट के, हक हादी साथ ही चत। पहाड़ माणिक मोहल कई, यो पहाड़ मोहल अनेक, सब पार अलेख इन जिमी, कहाँ लो कहूँ विवेक। अनेक पहाड़ कई हिंडोले, जुद जुद कई जुगत। अनेक पहाड़ कई हिंडोले, जुद जुद कई जुगत। जो सुख हिंडोले पहाड़ के, जो सुख हिंडोले पहाड़ के, जुबा कर ना सके सिफत। पहाड़ माणिक मोहल कई, यो पहाड़ मोहल अनेक, सब पार अलेख इन जिमी, कहाँ लो कहूँ विवेक। कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से ढांपेल, कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से ढांपेल। सुख लेवे कई विध विध के, सुख लेवे कई विध विध के, रूह करे कई खेल। पहाड़ माणिक मोहल कई, यो पहाड़ मोहल अनेक, सब पार अलेख इन जिमी, कहाँ लो कहूँ विवेक। ये सुख हमरे कहाँ गए, जो खेल होत दिन रात। ये सुख हमारे कहाँ गए, जो खेल होत दिन रात। हक के साथ हम सब रूहें, हक के साथ हम सब रूहें, हंस हंस करती बात। पहाड़ माणिक मोहल कई, यो पहाड़ मोहल अनेक, सब पार अलेख इन जिमी, कहाँ लो कहूँ विवेक। कहाँ लो कहूँ विवेक। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। बेटा, प्रणाम जी। हम तो इतने भाव विभोर हो गए कि बस पता ही नहीं चला। कितना सुंदर वर्णन था। माणिक पहाड़ के हिंडोलों में झुला दिया आपने, आनंद आ गया। वही बहुत ही आनंद आ गया। बहुत 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 आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम जी। प्रणाम बहुत सुंदर भाव रखा आपने। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम। तो आज अर्जी की सेवा हमारी सीमा गोयल जी सखी करेंगी। सीमा जी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम छिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मेटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा बोए जी। सब विद पिया जी सामरत दिना, रह जाए रोए रोए जी। जन्म आदि जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। ऐती पुकार पिया सुन के, अब दिल करो अब जी जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐती अर्ज में तो करूं पिया, जो बड़ी भई अंत ये जी। सोरी अंत टाल के दूल्हा कीजे कंठ ये जी। कंठ लगाई कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारण जाए श्री चित्रावती पिया, चिराखो कदमों के पास जी। तुम दूल्हा ले दुल्हन पिया, और न जानो बातें जी। इश्क से करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर पिया, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर पिया, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम श्री जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। अर्ज करूं मेरे जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सीमा जी।